छह देव वाला किससे करेगा भाई रिश्ता? सात वालों से करेगा। मतलब सम संख्या वाला विषम संख्या से करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि गोपाल बाबा ने पूरी प्रकृति का अध्ययन किया था, तो उसने प्रकृति में ये समझा कि प्रकृति में सम और विषम के मेल से ही ये दुनिया चलती है। किससे चलती है? सम और विषम से, नर और मादा से। अगर हम लोग समय सम में विवाह करेंगे तो तीसरी पीढ़ी के बाद में जो संतान पैदा होती है वो कमजोर पैदा होने लगती है। आप अपनी खेत में एक ही प्रकार की बीज अगर बार बार बोओगे तो उस अनाज की उपज कम हो जाती, होती कि नहीं होती? और बदल बदल के बोओगे तो फसल अच्छी उपज देती है। इसी प्रकार हम लोग समय समय विवाह करेंगे तो तीसरी पीढ़ी के बाद में हमारी जो संतान है, हमारे जो बच्चे हैं वो कमजोर पैदा होने लगते हैं, दिमाग से भी, शरीर से भी, शक्ति ताकत से भी। ये प्रकृति को नियम को देखते हुए गोपाल बाबा ने व्यवस्था बनाया। तो पहले के गोंड लोग ये व्यवस्था पे चलते थे, इसलिए उनकी संतान जो थी ज्ञानवान थी, ताकतवर, शक्तिशाली होते थे। तो ये हमारी व्यवस्था है। तो गोत्रों के अनुसार, देवों के अनुसार हम जो गोंड लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, ठीक है ना? जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, बुद्ध, ये व्यवस्था के हम लोग नहीं हैं। हम देव व्यवस्था के अनुसार हमारी कुल व्यवस्था बनी हुई है। कुल व्यवस्था भी बोलते हैं, कुछ जगह वंश व्यवस्था भी बोलते हैं, लेकिन पहले के लोग कुल ही बोलते थे ना, कि तू कौन सा कुल का है। और हम ब्राह्मणी व्यवस्था में नहीं आते। क्यों नहीं आते इसका पहले बता दूं। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं की इतिहास कहती है, मनुस्मृति भी कहती है, और मैंने प्रवचन में भी सुना कि जिसका जन्म माथे से होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है ना? अब बताइए, ये धरती में आपको किसी को भी आपने माथे से जन्म लेते हुए देखा है? लिखी जरूर है, लेकिन देखे हो क्या? इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीज लिखी भी झूठ हो सकती है और बिना लिखी भी सत्य होती है। चाहे कोई भी समाज हो, किसी का जन्म माथा से हुआ ही नहीं है तो समझ जाओ कोई ब्राह्मण है ही नहीं यहाँ। दूसरे में कहा गया है कि जिसका जन्म भुजाओं से या छाती से होता है वो क्षत्रिय कहलाता है। अब बताइए, छाती से हुआ है क्या किसी का छाती या भुजाओं से? नहीं हुआ है, तो हम क्षत्रिय में भी नहीं है। तीसरा नंबर बताया गया है कि जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है। अभी तक हुआ क्या किसी का कमर से? नहीं हुआ, तो हम वैश्य भी नहीं है। चौथा नंबर है कि जिसका जन्म पैर या तलवाओं से होता है वो शूद्र दलित कहलाता है। अब बताइए होता है क्या? लेकिन आज ही SC ST OBC को शूद्र दलित कहा जा रहा है। बताइए उनका जन्म पैरों से हुआ है क्या? तो मतलब ये चारों जगहों से जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो हम ये चारों वर्ण में नहीं आते। अब जब हुआ रहा होगा तब रहे होंगे, लेकिन अब होता है क्या? नहीं होता। तो हम ये वर्ण व्यवस्था के लोग नहीं है। अगर सही सत्यता की बात किया जाए तो चाहे कोई भी समाज हो, सबका अगर जन्म हुआ है तो माँ की कूख से हुआ ही कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? कोया वंशी बोलते हैं। कोया वंशी मतलब कूख से जन्म लेने वाली वंशावली है कि नहीं? हम कोया वंशी, कोई तो कूख से जन्म वाली लेने वाली हम लोग हैं। तो देवों के अनुसार हमारी जो वंश व्यवस्था है, कुल व्यवस्था है, वो बता रहा था। तो जितने भी 3 देवधारी हैं, 3 देवधारियों का जो वंश है, जो कुल है, अगर कोई पूछे 3 देवधारियों की तुम कौन से कुल के हो, तो क्या बताओगे आप? कुल पूछेंगे तो सांडिल कुल, और वंश पूछेंगे तो बोलेंगे सांडिल वंशी, ठीक है? अब वंश बोलने लगे तो सांडिल वंशी बोलने लगे, ठीक है ना? याद रहेगा ना? किस वंश के हो? सांडिल वंश, सांडिल कुल। और जितने भी सांडिल कुल के लोग हैं उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है धमधागढ़। याद रख, कौन सा गढ़ है? सामूहिक की बात कर रहा हूँ, निजी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी सामूहिक वाली याद कर लो, फिर बाद में निजी वाली करेंगे। अभी सामूहिक याद होना चाहिए, ठीक है ना? कौन सा गढ़ है? धमधागढ़। तो हाथ उठाएंगे मेरे भाई धमधागढ़ के राजा लोग, ठीक है? तो आप लोग गए हैं धमधागढ़?
नहीं गए? चारों धाम गए हैं? नहीं गए। हमारे लोग कर क्या रहे हैं मस्कोले जी, चारों धाम घूम रहे हैं, जबकि इनको घूमना चाहिए अपना गढ़। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाने तो भाई घूम लिए, हमको अगर जाना है तो हमारा गढ़ घूमने जाना चाहिए। आप अपना गढ़ घूमने के लिए जाओगे, अपने पुरखा पूर्वजों का दर्शन करने जाओगे, तो आपको मन को और आत्मा को शांति मिलती है। एक मुस्लिम